जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है और देकर अपने नॉलेज को बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 से। कब से दोस्तों? 1996 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। किस देश में दोस्तों? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 कमरे हैं। कितने कमरे हैं दोस्तों? 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राहुल। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उनके पत्नी का क्या नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? कितनी बार धड़कता है दोस्तों स्वास्थ्य मनुष्य में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 72 बार धड़कता है। कितनी बार दोस्तों? 72 बार 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, घड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, घड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर ने। घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धान एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, येन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक किताब है पॉकेट जीके, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। कहाँ चली थी दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? क्या है क्वेश्चन, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। कौन सा काल दोस्तों? गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड्स ने। किसने दोस्तों? जे.एल. बेयर्ड्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी किस वर्ष में चंपारण आए थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी किस वर्ष में चंपारण आए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। कब आए थे दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशन कन्हैया। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चातक। कौन सा पक्षी दोस्तों? चातक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण। अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम की ओर से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 450 वर्ष लगते हैं एक प्लास्टिक को सड़ने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन, तो भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माचिस का आविष्कार किसने किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, माचिस का आविष्कार किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन वॉकर ने। किसने किया था जो दोस्तों, जॉन वॉकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार किसी व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के। किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहा है और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।